हेलो गाइस, तो हम लोग आज देखेंगे 17 अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम में यहाँ पर कौन कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अभी, और इसमें आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि एड्स का फुल फॉर्म क्या था। एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एड्स का फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था पेरियार नदी कहाँ से निकलती है। पेरियार नदी केरल से निकलती, केरल हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था दूसरा, अगला क्वेश्चन की प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप कुश्ती में रजत पदक किसने जीता था, सिल्वर गोल्ड किसने जीता था। तो अंशु मलिक। और नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि जैन धर्म में जिन का अर्थ क्या होता है। तो जिन का अर्थ विजेता होता। और आगे क्वेश्चन है कि पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि पहली बार 1952 में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी। तो CSO। और आगे बोल रहा है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपातकाल के लिए से भी स्वास्थ्य आपात नहीं होता, यानी कि 358 अनुच्छेद गलत हो जाता। और इसी तरह से आगे कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस जगह पर पाई जाती है। तो केरल, यूपी और गुजरात, राजस्थान में पाया जाता है। आगे बढ़े चौक लाओ त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश, यूपी में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन महिलाओं ने पढ़ाई छोड़ दी उनके लिए इंडिया यूनेस्को ने उनके लिए कौन सी योजना लागू किया था। तो बालिका विद्यालय ऐसा करके उसका आंसर होगा। और इसके बाद भी है सो सभी तीनों शिफ्ट का मिलाकर सभी क्वेश्चन उसमें डाल दिया जाएगा। इसमें बता देंगे कि मैथ का किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगे इसमें देखते हैं क्या कह रहा है कि मांग बढ़ती है तो उसका वक्र कैसा होगा। ये इस टाइप का ग्राफ में पूछा गया था, किस टाइप का ग्राफ होगा। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। तो सही कौन सा इसमें ये पूछा जा रहा है। तो 82 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर उष्णकटिबंधीय रेखा एक दूसरे के समांतर, ये सभी एक दूसरे को नहीं काटती, ये सभी गलत हो जाता। इसमें से बताना है कि कौन सही होता। तो आगे देखिए क्या कर रहा है कि नमक कानून 1930 में कौन सा आंदोलन में हुआ था। नमक आंदोलन जो होता है 1930 में, तो इसके साथ कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। दांडी मार्च शुरू हुआ था, सर्वज्ञ आंदोलन शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसमें से कौन सा शुरू हुआ था आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सा आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अनंत नागेश्वर राव से पहले इकोनॉमिक मुख्य सलाहकार कौन थे। तो कृष्णमूर्ति हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोल राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कब रख दिया गया। तो 2021 में रख दिया गया था। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि नए लोकपाल कौन बनाए गए। तो प्रदीप कुमार ऐसा करके नाम है। अब देखते हैं साइंस का क्वेश्चन। साइंस का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा आया था, कहे तो बहुत ही, अगर थोड़ा कंसेप्चुअल था बट सिंपल था। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा उसी के लिए सिंपल है। क्या बोला, प्रकाश संश्लेषण से इसका जो प्रकाश संश्लेषण का था इसका इक्वेशन दिया गया था, इसको बैलेंस करना था। तो यहाँ CO2 H2O प्रकाश क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो ऑक्सीजन में 6 बैठा देना था, और यहाँ पर जल में 6 बैठा देना था, यहाँ कार्बन में 6 बैठा देना था। उसके बाद देखना था यहाँ कार्बन 6, इधर भी उत्पाद में भी 6 हो गया। ऑक्सीजन इधर 6 दूना 12 हो गया, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 और 6 18 हो गया इधर। और यहाँ ऑक्सीजन 6 और यहाँ 6 दूनी 12 और 6 18, यानी कि दोनों तरफ ये सेम हो जा रहा है। ये तो एड्स का ये हो गया। बोला जा रहा है कि आगे क्वेश्चन के न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल जो बनाया गया था उसमें पहला और अंतिम पद कौन सा था। पहला पद हाइड्रोजन हो जाएगा, और दूसरा तत्व जो है वो थोरियम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि फोटोग्राफी में किस रासायनिक एलिमेंट का उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में इसमें श्वेत फोटोग्राफी यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया था कि पानी ज़मीन के अंदर, जैसे वर्षा होती है तो वर्षा के दौरान यानी कि ज़मीन पर पानी गिरता है, ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है कुछ पानी, और कुछ पानी बह जाता है। तो जो ज़मीन के अंदर सोख लिया जाता है
उसे कौन सा प्रोसेस, कौन सा प्रक्रिया कहा जाता है, तो उसका इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। अच्छा, बैलेंस करने के लिए एक सवाल ये H2SO4 से था और एक सवाल आयरन सल्फेट से भी था। और आगे क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिप्सम को गर्म करने पर क्या मिलता है, तो जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। कैसे मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जिप्सम का होता है कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पर देख सकते हैं जल का 2 अणु लिया जाता है डाईहाइड्रेट। ये जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या होता है, जल का अणु को ये त्याग देता है और बना देता है हाफ H2O, और हाफ H2O यहाँ हो गया तो प्लस में बनाता है कितना होगा 3/2 H2O अलग से बना लेता है। तो ये होता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र रहती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है, तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्यूज तार का प्रॉपर्टी क्या नहीं है, तो इसका फ्यूज तार का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, इसका गलनांक कम होना चाहिए ताकि शॉर्ट सर्किट होते ही गल जाए। उसका यहाँ पर क्या है, इसका गलनांक उच्च नहीं होता, ये गलत दिया होता है, तो इसी का आंसर बना तो कौन सा गलत है ये पूछ रहा था। तो यही उसका गलनांक उच्च नहीं होता, उच्च रहेगा तो शॉर्ट सर्किट के दौरान जो है फ्यूज का तार नहीं गलेगा, और जो कि फिर जो प्रॉब्लम है वो तो प्रॉब्लम फिर जो हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है, टंगस्टन जो होता है, वह पतला और लंबा क्यों होता है, तो उच्च प्रतिरोध के लिए पतला और लंबा होता है। पतला और लंबा कहने का क्या मतलब है कि अगर प्रतिरोध है तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, लेंथ ज़्यादा रहेगा तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, और वह पतला होने के कारण है कि इसका रेसिस्टेंस जो होगा उसका एरिया का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जितना एरिया इसका कम रहेगा उतना ज़्यादा रेसिप्रोकल रहेगा, यानी कि एरिया करने का मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम रहेगा उतना इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से लेंथ ज़्यादा और एरिया ज़्यादा रहने पर यहाँ पर क्या होगा, लेंथ ज़्यादा और एरिया कम होने पर इसका रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसका क्या किया जाता है, लेंथ बढ़ा दिया जाता है और इसका जो है सो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम कर दिया जाता है, यानी कि पतला कर दिया जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा था ओम्स लॉ क्या है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, तो ओम्स लॉ यानी कि V बराबर आई आर हो जाएगा, इसे याद रखना है, V बराबर आई आर यह चीज़ हो जाएगा। और भी अदर क्वेश्चन होगा तो वैसे भी ऑप्शन गलत हो, 4 ऑप्शन था, तो इसी से रिलेटेड, यानी कि जिस तरह से यहाँ कर सकते हैं V बराबर आई आर, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो V बराबर आई आर सही होगा, तो इस तरह से ये ऑप्शन जो होगा इसमें सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दर्पण सूत्र यानी कि गोलीय दर्पण, तो इसका सूत्र ये चीज़ हो जाएगा 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा। अच्छा, इसी में लेंस अगर पूछेगा तो इसको आगे पीछे कर देना है 1/u करके, और उसके बाद माइनस दे देना, बाकी सेम होगा। आगे क्वेश्चन इसमें क्या करेगा कि 30 नंबर, लीवर से क्या पाचन होता है, लीवर से क्या है यहाँ प्यूरविक, और यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या करेगा कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का काम कौन करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं शैवाल और लाइकेन, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन है ऑक्सीजन किसके लिए आवश्यक है, तो ऑक्सीजन जो है प्यूरुविक एसिड से क्या बनता है, ग्लूकोज, और प्यूरुविक एसिड से लैक्टिक, तो इसके लिए सही हो जाता। और अभी ऑप्शन में था तो सब ऑप्शन गलत हो जाता है। इसमें आगे क्वेश्चन क्या करें कि विद्युत मोटर से धारा की दिशा को उल्टा कौन करता है, तो इसमें विद्युत मोटर में विभक्त वाले यानी कि जिसको कहा जाता है कम्यूटेटर कहा जाता है, विभक्त वाला इसका कार्य करता है बदलने का। आगे क्वेश्चन करें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण से संबंधित, इस तरह से अगर रहेगा तो क्या रहेगा, कहीं क्वेश्चन इस तरह से मिल रहा है कि अगर लंब इसका जो अभिलंब होता है उससे अगर पास होता है आपतित किरण तो उसका कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो उसका 0 डिग्री का कोण बनता है। या तो फिर ये पूछा होगा कि आपतित किरण 45 है तो परावर्तित किरण कितना होगा, तो परावर्तित किरण भी 45 होता, और सॉरी परावर्तन कोण, आपतन कोण 45 है तो परावर्तन कोण भी 45 होगा, ये चीज़ पूछा होगा इसमें। और फिर इस तरह का क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा कंडोम जो है तो स्पर्म को रोकता है, ये सही था, ये सभी तो इसमें कौन सा सही हो जाता है, इसमें टिक लगाना था, ये चीज़ आंसर करना था। मैथ में क्वेश्चन पूछ रहा है कि नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन था, और HCF LCM में सभी से आसान क्वेश्चन था। इसका HCF दिया तो 2 नंबर दिया हुआ, इसका LCM निकालने इस टाइप का क्वेश्चन था, एगो क्वेश्चन। और बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान सा क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क से भी आसान सा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था। बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम स्पीड और ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसका सिंपल इंटरेस्ट और CI से एक क्वेश्चन आसान सा पूछा जा रहा है। लॉस प्रॉफिट से भी आसान क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें SP दिया हुआ है और CP दिया हुआ है, और बोला जा रहा है कि इसमें प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो कहीं ना कहीं SP ज़्यादा होगा और CP कम होगा, इसलिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट केवल निकालने के लिए पूछा था, निकाल कर कितना हो रहा है।
आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि अलजेब्रा से यहाँ पर कितना 1 से 2 सवाल पूछे जा रहे थे, जिसमें इस तरह का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में फॉर्मूला में बैठाना था। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ था 11, तो इसमें बैठाना था, निकालना था कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू निकालना था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, यहाँ पर परसेंटेज चैप्टर से, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 2-3 क्वेश्चन और एज प्रॉब्लम 2 क्वेश्चन शायद, और ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन था, साइन थीटा को कोट थीटा में कैसे लिखा जा सकता है ये चीज़ था। एवरेज से 1-2 क्वेश्चन था, उसके बाद और डीआई से भी 2 क्वेश्चन लगभग था। और फिर रीजनिंग में आ जाते हैं, तो रीजनिंग में कथन निष्कर्ष पूर्व धारणा 1 से 2 क्वेश्चन, साइलोजिज्म 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग 4 क्वेश्चन इससे लगभग थे। सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन, पजल्स भी 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3-4 क्वेश्चन इससे थे। और देखा जाए तो क्लॉक से 1 क्वेश्चन था, वो भी इस तरह का था जैसे 8:45 है, 8:45 टाइम हो रहा है, तो इसमें मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई जो है उस दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन। और एनालॉग से 2 क्वेश्चन लगभग, सीरीज से 2-3 क्वेश्चन और अल्फ़ाबेटिकल से 2 क्वेश्चन। यहाँ पर ब्लड रिलेशन से शायद 1 क्वेश्चन था, इनइक्वालिटी से 1 क्वेश्चन था और वेन डायग्राम से भी 1 क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन था। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट का भी 1 क्वेश्चन इस तरह का था, सर्कल था इस तरह से, इधर फेस इस तरह से था। तो 3rd नंबर पे कौन सा बैठा हुआ है, नाम वगैरह दिया हुआ, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो बहुत सा आसान सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी सभी शिफ्ट का क्वेश्चन वाले जितना भी है सभी को एक वीडियो में बना देंगे। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आपको भी मिल सके।